हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा थीसिस। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वैलिडेशन मास्टर प्लान, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर फार्मास्यूटिकल फर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी फर्म में वैलिडेशन, देखिए वैलिडेशन मीन्स क्या होता है कि जो प्रोसेस हम वैलिडेशन के ऊपर और भी मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पर कि वैलिडेशन मीन्स कि आपने अगर कोई प्रोसेस की है तो वो प्रोसेस एक्चुअल में जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हमने सेट की थी, हमारे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है हमारा प्रोसेस या नहीं, मतलब सेम रिजल्ट्स आते हैं या नहीं, इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे? बाय वैलिडेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन वी कैन चेक। सो वैलिडेशन किसी भी, अगर मैं फर्म में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल फर्म की बात करें, चाहे आप किसी भी, मतलब किसी भी सेक्टर में वैलिडेशन जो है वो होता ही है। आईटी की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी चीज़ें वैलिडेट होती हैं। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, वहाँ पे भी। अगर आप मेडिकल हेल्थ लाइन में चले जाएँ तो वहाँ पे भी चीज़ें वैलिडेट होती हैं। तो वैलिडेशन डॉक्यूमेंट्स का भी करते हैं हम लोग, और जो हमारा प्रोसेस है उसको भी हम वैलिडेट करते हैं। हर चीज़ को वैलिडेट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक पर्टिकुलर एसओपी के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ एसओपी। अब अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, बिकॉज आई एम डीलिंग हेयर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। सो फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर अगर मैं वैलिडेशन की बात करूँ, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, तो वैलिडेशन मास्टर प्लान, यहाँ पे एक VMP, दैट इज़ वैलिडेशन मास्टर प्लान, हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैलिडेशन कि कैसे वैलिडेट किया जाएगा चीज़ों को। तो सबसे पहले वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर क्या चीज़ है वो समझते हैं। तो और ये आया कहाँ से? तो जो WHO है, जो कि हमें GMP प्रोवाइड करता है कि कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमें प्रोवाइड करता है। तो द WHO GMP टेक्स्ट states that the elements of qualification and validation program of company should be clearly defined and documented in a validation master plan। तो क्या कहता है WHO? जो WHO GMP टेक्स्ट है, जो उन्होंने कोई गाइडलाइन दी है वैलिडेशन के लिए, वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि जो हमारा वैलिडेशन हो किसी भी कंपनी के अंदर, जो वैलिडेशन की प्रोसेस अगर करते हों, तो वो क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डिफ़ाइन मतलब उसकी SOPs होनी चाहिए। दूसरा, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, उसकी प्रोसेस भी और उसके रिजल्ट्स, आउटकम्स भी क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। यानी कि फॉर ईच स्टेप यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड, ओके। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे हम सेव करते हैं या कहाँ पे फाइल करते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर। एक तरह का हम फाइल बनाते हैं जिसको हम वैलिडेशन मास्टर प्लान बोलते हैं, और उसमें हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं डेटा को। सो द गाइडलाइंस फर्दर स्टेट्स द VMP शुड कंटेन डेटा ऑन एटलीस्ट द फॉलोइंग। तो किस किस चीज़ पे डेटा को हमें स्टोर करना है इस गाइडलाइन के अंदर, इस प्लान के अंदर, सॉरी, इस वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने हैं? तो वन बाय वन मैं आपको ये डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें, जिस पे हमें फोकस करना है। तो VMP के अंदर हमें सबसे पहले जो फोकस करना है, दैट इज़, एक तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पॉलिसीज़ बनाते हैं वैलिडेशन की। आपकी कुछ, जब भी आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, तो वैलिडेशन पॉलिसी हम सेट करेंगे। सेकंड,
रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं, उनके रेफरेंसेस मेंशन होने चाहिए कि आपने वो चीज़ कहाँ से रेफ़र की है, तो रेफरेंसेस अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड चीज़ है चेंज कंट्रोल। सो व्हाट इज़ चेंज कंट्रोल? तो चेंज कंट्रोल का भी क्या होता है कि जो प्रोसेस रहेगा, सो चेंज कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, जैसे आपने कोई प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन किया है, कोई मॉडिफिकेशन है आपका प्रोसेस में, वो सब किसके अंदर आ जाता है? चेंज कंट्रोल के अंदर। चेंज कंट्रोल के अंदर आ जाता है कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूँ प्लानिंग और स्कैनिंग की, सो प्लानिंग और प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। सो प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग क्या होता है आपका? ओके, सो प्लानिंग और शेड्यूलिंग क्या था? प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज़ समथिंग, जब हम कोई भी प्रोसेस को या किसी भी स्टेप को जब हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या रहेंगे, हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग करनी होती है और शेड्यूल्स बनाने होते हैं, यानी कि टाइम हमें सेट करना होगा कि ये इस डेट में होगा, इस टाइम में होगा, तो ये क्या हो गया? प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। अब अगर आपको प्रोसेस सपोज टू बी, यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का। फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो उसमें अब आप ये देखिए सबसे पहले कि सबसे पहले क्या होता है, गेट पे आपके क्या होता है? सिक्योरिटी होता है, राइट? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी डेटा को कैसे फिल करेगी, मतलब जो एंट्रीज़ होंगी उसको सिक्योरिटी कैसे फिल करती है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना। फॉर्मेट मीन्स कि कैसे एंट्रीज़ वो लेते हैं, चाहे वो आपका चाहे वो डिजिटली उसको कर रहे हैं, चाहे वो उसको ना रजिस्टर हार्ड कॉपी में कर रहे हैं प्रिपेयर डेटा को, तो उसका एक क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का भी एक फॉर्मेट बना होता है। तो ये हर स्टेप के लिए ना ही सिर्फ ये सिक्योरिटी के लिए, मैं हर स्टेप की बात कर रही हूँ, कहीं पर भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, चाहे आपका क्वालिटी चेक यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेल्स का डिपार्टमेंट है, राइट, चाहे मार्केटिंग, कोई भी है, तो डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो सेट होना चाहिए ताकि क्या ना हो, यूनिफॉर्मिटी जो रहे वो मेंटेन रहे, है ना, नॉन यूनिफॉर्म ना हो चीज़ें। फिर इसके बाद फिफ्थ 5 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 6 पॉइंट है समरी ऑफ इक्विपमेंट। दिस पॉइंट, समरी ऑफ इक्विपमेंट प्रोसेस टू वैलिडेट। तो जो इक्विपमेंट या जो प्रोसेस आपने वैलिडेट किया है ना, उसका आपको समरी रखना होगा। समरी मतलब इन शॉर्ट आपको बताना होगा कि आपने इस प्रोसेस में क्या क्या किया। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो आपको क्या करना है, समरी प्रिपेयर करनी है, ताकि अगर आपको कहीं पे किसी को समझाना पड़े तो जब भी, या फिर जैसे कभी एरर्स आ गए हैं और आपका डिस्कशन करना है आपको कि एरर्स आ रहे हैं, तो आपको एक बार समराइज़ करना पड़ेगा ना कि हमने ये प्रोसेस किया था। तो आपको क्या करना है, इक्विपमेंट और प्रोसेस का जो आपने वैलिडेशन किया उसका समरी भी आपको रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल समरी, जैसे कब आपने वैलिडेशन किया, किस चीज़ के ऊपर वैलिडेशन किया आपने, उसका एसओपी क्या था, मतलब आपने उसको किस प्रोसेस के थ्रू वैलिडेट किया और क्या रिजल्ट्स आए, तो उसको समराइज़ करके आपको क्या करना है, रिकॉर्ड में रखना है। फिर लास्ट जो है 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो क्या है, इसमें है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वैलिडेशन। तो मतलब और जो भी आपका वैलिडेशन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मीन्स, स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क, जैसे कि आपने स्टेप्स क्या रखे या कौन पर्सन उसको करेगा, ठीक है, और किस टाइम में करेगा, कितना टाइम उसमें लगना चाहिए, ठीक है, और जो भी रिजल्ट्स आए हैं या कोई अगर उसके एरर्स भी आए हैं, या मतलब रिजल्ट मतलब जो आउटकम्स रहे हैं, इट कैन बी इन अ नेगेटिव वे, इट कैन बी इन अ पॉजिटिव वे। वेन एवर वी आर डूइंग वॉलिडेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा रिज़ल्ट जो आएगा वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा, उससे अलग भी आ सकता है। तो मतलब जो भी एरर्स भी आ रहे हैं यदि, तो वो भी आपको क्या करना है, उसका जो है उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, और आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है जिससे कि आगे
के लिए वो क्या हो, उस जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके आया है वो आगे फर्दर दोबारा से सेम तरह से यूज़ हो और जो एरर्स हैं वो दोबारा ना आए। तो इस तरीके से वैलिडेशन मास्टर प्लान पूरा प्रिपेयर होता है और रन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पॉइंट्स को, और आज मैं शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि वैलिडेशन पॉलिसीज़ और चेंज कंट्रोल, प्लानिंग शेड्यूल और ये प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, इन सब भी पॉइंट्स पे मैं डिटेल में कोई लेक्चर बनाऊं और अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच।